हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें कुछ लुटेरे गुंडे दिखाए जाते हैं जो कि किसी जगह को हाईजैक कर रहे होते हैं और लोगों को बोल रहे होते हैं कि अपनी जगह से ना हिले, जहाँ पे है वहीं पे रहे। बट कुछ लोग उसके सामने आते हैं तो वो गोलियां भी चलाने लगते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि ये और कुछ नहीं, एक लैब थी जहाँ पे कई सारे एनिमल्स को रखा जाता था, उन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। और जो ये गुंडे होते हैं ना, ये सब होते हैं ALA ग्रुप के, जो कि जितने भी एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते थे उनको बचाते थे। तो जब ये उस रिसर्च सेंटर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे इन्हें एक चिंपैंजी दिखती है जो कि खून से लथपथ होती है, जिसमें उसके साथ के गैंग के लोग बोलते हैं कि क्या ये मरने वाली है, क्या इसे गोली लगी है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इसका ना अबॉर्शन लाइक मिसकैरेज हो गया है इसका, तो इसलिए ये ऐसी है। और वो ना बहुत ज़्यादा पेन में लग रही होती है, तो वो बोलते हैं कि ऐसे यहीं छोड़ दे मरने के लिए। कहते हैं नहीं नहीं, हम इसे भी लेके जाएंगे। यहाँ से हमारी स्टोरी शिफ्ट होती है दोबारा लैब में, जहाँ पे वो लोग उस चिंपैंजी को लेके गए थे। उसके अंदर और कोई नहीं, एक ह्यूमन और चिंपैंजी का एक बच्चा होता है जिसे ये ह्यूमानजी बोलते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, उसके तहत ये बच्चा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यहाँ से हमारी जो स्टोरी होती है पूरा 15 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें एक आदमी और एक औरत दिखाया जाता है जो कि जंगल में घूम रहे होते हैं और वो एक बच्चे का नाम बुला रहे होते हैं जिसका नाम चार्ली होता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदर चिंपैंजी जैसा लड़का जो कि पेड़ों में लोग मतलब जो जानवर थे उनको देख रहा होता है। तभी उसे आवाज़ आती है तो वो नीचे उतरता है, तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, उसके पेरेंट्स होते हैं। और उस चिंपैंजी का नाम, ह्यूमानजी का नाम और कुछ नहीं, चार्ली होता है। अब आज वो 15 साल का हो गया था और उसे हाई स्कूल में जाना था, जहाँ पे उसकी मॉम उसे स्कूल में छोड़ने आई हुई होती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारा न्यू स्कूल है, अपने दोस्त बनाना, ज़्यादा डरना मत, नर्वस मत होना। चार्ली बोलता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। पर उसकी मॉम इमोशनल हो रही होती है कि मेरा बेटा दोबारा स्कूल जा रहा है। जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि तुम चली क्यों नहीं जाती उसी के साथ। तो कहते पागल हो गया हो क्या, वो 15 साल का हो गया, उससे अच्छा थोड़ा ना लगेगा कि मैं उसके पीछे पीछे स्कूल जा रही हूँ। और वहाँ स्कूल में सारे बच्चे उसे देख रहे होते हैं, जहाँ पे पहले से अफवाह थी कि ह्यूमैनजी आने वाला है यानी कि चार्ली। तो सब उसे देख रहे होते हैं, बोल रहे होते ओ माय गॉड ये तो सच में है यार, एक इंसान और चिंपैंजी का मिक्सचर, हाइब्रिड। तो सब ऐसी बात कर रहे होते हैं, क्लास में भी सारी बातें, लोग फ़ोटो खींच रहे होते हैं, उसे देख रहे होते हैं घूर घूर के। और वहीं पे हमें एक ग्रुप भी दिखाया जाता है जो कि वही होता है ना, बुली वाला ग्रुप, वो भी था। तो जब चार्ली वहाँ पे जाता है तो वो ना लैपी में काम कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा IQ वाला था, वो बहुत तेज़ था। तो सब बहुत हैरान होते हैं कि एक चिंपैंजी लैपी यूज़ कर रहा है, उसके वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। देन हमें वहाँ पे एक बुली ग्रुप जिसमें 2 लड़के 2 लड़की थी। लड़कियाँ तो अच्छी थी पर लड़के वही होते हैं ना, गुंडे मवाली, वही थे। और वो वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ओ वो हाफ बंदर और हाफ इंसान आ गया, पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा, मतलब ऐसी बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी होती है। वो देखते हैं एक पेड़ पे एक बिल्ली फंसी हुई थी, जहाँ पे सब देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कैसे नीचे आएगी, कहीं से चोट ना लग जाए। और वहीं पे एक लड़की ना पेड़ में चढ़ के उससे बचाती है और इस लड़की का नाम होता है लूसी, और वो बिल्ली को बचा देती है। तो लोग बोलते हैं कि जल्दी नीचे आ जाओ, कहीं तुम भी इस बिल्ली के साथ ही शहीद हो गई। तो वो आने की कोशिश करती है पर तब तक ना जो पेड़ की डाली होती है जिसमें बैठी होती है वो क्रैक हो जाती है। वहीं पे हम देखते हैं चार्ली को अचानक से आवाज़ आती है तो वो खिड़की से भागता है और जहाँ पे लूसी गिरने ही वाली थी तब तक वो उसको अपने पैरों से पकड़ लेता है। और सब बहुत हैरान थे, वीडियोस बना रहे थे, और लूसी खुद हैरान थी क्योंकि उसने इसके बारे में सुना था, इसे देखा नहीं था। और जब वो देखती है तो वो काफ़ी हैरान होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो वहाँ से उसको बचा के चला जाता है। तभी जो वो लड़के होते हैं ना बुली वाले, वो बोल रहे होते हैं भाई है तो ये चिंपैंजी ही ना। पर उनमें से एक बोलता है कि चिंपैंजी तो है पर ये चिंपैंजी से फार बेटर देन स्ट्रॉन्ग है। और इतने स्ट्रॉन्ग वो होते नहीं है क्योंकि पेड़ पे पूरा निशान आ गया था उसके हाथ का। और वो बोलता है कि ये ना आगे जाके बहुत ही ख़तरनाक साबित होने वाला है। वहीं पे हम देखते हैं चार्ली मज़े से अपना लंच खा रहा होता है, लूसी उसके पास जाती है और उससे फ्रेंडशिप करती है, जिसमें सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। और जो वो 2 लड़कियाँ थी वो भी आती है जो कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ। तो वो बोलती है हाँ हाँ तुम खिंचवा लो मेरे साथ फ़ोटो। और उसका खाना देखकर बोलती है कि तुम वेजिटेरियन हो। तो वो कहते हैं हाँ मेरे मॉम डैड वेजिटेरियन है इसलिए मैं भी वेजिटेरियन खाना ही खाता हूँ। और वो एप्पल खा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो 2 लौंडे आते हैं, फिर से इनको चुल होती है। ये उसके पास जाके बोलते हैं कि एक चिंपैंजी, एक जानवर, वो भी
वीगन यानी कि मतलब जो नहीं खाते मांस मच्छी, तो उसको ना ऐसा एक एग्जांपल देता है कि बाय द वे तू कहीं फंस गया है और वहाँ पे एक चूहा आ जाए जिसके अंदर कोई बीमारी हो, जो अगर वो तुझे काट ले तो तुझे भी बीमारी हो जाएगी, तो तू क्या करेगा? उसको बचाएगा या मार देगा? तेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। तो वो हंसने लग जाता है कि तू उसे क्यों मारेगा, क्योंकि तू भी तो जानवर है, तू एक जानवर होकर दूसरे जानवर को मारेगा। और फिर उस पर हंसता और बोलता है हाँ हाँ हाँ, अपनी जान तो हर कोई बचाता है। जिसमें वो सीरियस होकर बोलता है कि अगर तुम पे भी ऐसी कोई बीमारी हुई ना तो मैं तुम्हें भी शूट कर दूंगा। जिसमें उसका चेहरा उतर जाता है और सब उसे ध्यान से देख रहे होते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। अब उससे डर भी जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उसकी छुट्टी हो रही होती है, वो घर जा रहा होता है और लूसी उसका पीछा कर रही होती है। तभी चार्ली की मॉम उसे हाय बोलती है, पर वो उन्हें इग्नोर करके दूसरी साइड जाता है जहाँ पे एक मकड़ी के जाले में तितली फंसी हुई होती है। तो वो उस तितली को आज़ाद कर देता है, जिसे लूसी देख के काफ़ी खुश होती है कि नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। और उसकी मॉम बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए, मुझे इग्नोर क्यों किया? तो वो बोलता है कि यहाँ पे ना तितली फंसी हुई थी तो मैं उसे बचा रहा था। जिसमें उसकी मॉम पूछती है स्कूल में कुछ हुआ तो नहीं, सब ठीक था ना, तू कहीं पेड़ों में तो नहीं नाच रहा था? तो कहते हैं नहीं नहीं मॉम, सब अच्छा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सिटी होती है वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ये वही लोग थे जो ALA ग्रुप के थे और फिर खुश होते हैं। जिसमें एक बोलता है कि इस ब्लास्ट में एक छोटी बच्ची भी मारी गई। जिसमें उसके बाकी के दोस्त बोलते हैं तो क्या हुआ, ये लोग भी तो जानवरों को मारते हैं, उन्हें खा जाते हैं, तब क्या होता है? तब नहीं सोचते ये। और बोलते हैं कि तू चिल करना, हम ये एनिमल्स को बचा रहे हैं, ये ह्यूमंस ये डिज़र्व ही नहीं करते। और बल्कि वह खुद भी एक ह्यूमन ही थे, बेवकूफ़। और तभी वहाँ पे उनका एक लीडर होता है जो उसके पास आता है और बोलता है अब हमारा दूसरा टारगेट है चार्ली। चार्ली 15 सालों से बाहर है और हम चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में हो और तब हम ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमें वही होटल दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ टाइम बाद ब्लास्ट होने वाला है। वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, LA ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग खाना खा रहे होते हैं, जिसमें एक बच्ची अपनी मॉम के साथ वापस जा रही होती है उस रेस्टोरेंट से बाहर। पर वो बोलती है मम्मी मेरी ना एक कैप छूट गई है। वो कैप लेने के लिए अंदर जाती है, तब तक वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो बच्ची मारी जाती है। और वहाँ पे ये सारा का सारा ना लाइव चल रहा होता है। ये सारी न्यूज़ चार्ली के घर पे भी चल रही होती है, जहाँ पे उसकी मॉम ये न्यूज़ देख रही होती है। अब उसको टेंशन हो जाती है कि अब कल चार्ली स्कूल जाएगा तो बच्चे क्या बोलेंगे। वहीं दूसरी ओर जब वो स्कूल जाता है वहाँ पे पुलिस थी जो कि उसे पकड़ लेती है। लूसी ऊपर से देख रही होती है कि पुलिस उसे क्यों पकड़ रही है, मतलब उससे पूछताछ कर रही होती है कि कहीं ये भी उस ग्रुप से ऐड तो नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर वो पुलिस कहती है कि हम इस पर नज़र रखेंगे। वहीं जब वो घर जाते हैं तो उसकी मॉम को टेंशन होती है कि अब पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई है और ये हमारे बेटे को कुछ कर ना ले। तो वो बोलते हैं इसका स्कूल चेंज कर दे, घर से पढ़ाए से। तो तब तक वहाँ पे चार्ली आता है और कहता है कि मॉम मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है और मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मॉम काफ़ी इमोशनल भी होती है कि बेटा पहली बार ऐसा बोल रहा है, नहीं तो वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। अब स्कूल जाता है दोबारा तो फिर से लोग उसे वही परेशान करते हैं। पुलिस भी वहीं पे खड़ी होकर उसे घूर रही होती है और वहीं पे एक और कार खड़ी होती है जिसमें ALA ग्रुप के लोग बैठे हुए होते हैं, जो कि चार्ली को अपनी टीम में मिलाना चाहते थे, इसीलिए वो उस पर नज़र रख रहे होते हैं। वहीं स्कूल में बात चल रही होती है कि जो वो ब्लास्ट हुआ उसमें एक छोटी बच्ची भी मर गई बेचारी। और वही जो बुली ग्रुप वाले थे ना वो लड़के, वो फिर से वहाँ पे उसको देखते हैं चार्ली को। अब उसको फिर से रोक देते हैं और फिर से उसके वीगन होने पे सवाल उठाते हैं, उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, वही उसको गुस्सा दिला रहे होते हैं। और वो उससे बोल रहा होता है कि तुम ये सब नाटक करते हो वीगन होने का, कि क्या पता कल के दिन तुम क्या कर दो। जिस पे उसे चार्ली वैसे तो शांति रहता था बट उसे गुस्सा नहीं आता था। पर वो उनका जवाब देता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये ब्लास्ट हुआ इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैं वीगन रहूँ या ना रहूँ इसमें तुम्हें क्या। तुम लोग फ़िश खाओ, पोर्क खाओ, बीफ खाओ, जो भी तुमको खाना है खाओ, और अगर तुम्हें ह्यूमन भी खाना है तो ह्यूमन भी खा लो। जिसमें सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये ह्यूमन खाने की बातें कैसे कर रहा है। और वो बोलते हैं कि ह्यूमन एक ह्यूमन ही ह्यूमन को कैसे खा सकता है। जिसमें वो कहता है कि जब तुम एनिमल्स को खा सकते हो तो ह्यूमंस को खाने में क्या ही प्रॉब्लम हो रही। अब इनकी इतनी ज़्यादा बहस होती है जिसमें लूसी उसका हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से लेकर जाती है।
और उससे बातें कर रही होती है, जिसमें वो काफ़ी सीरियस उसमें बात कर रहे होते हैं, जिसमें लूसी कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हें अभी स्कूल में रुकना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, लोग तुम्हें बहुत बुली कर रहे हैं। जिसमें वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से उसकी मॉम फिर दोबारा उसे लेने आती है और वो घर जा रहा होता है, और वो पीछे देखता है कि पुलिस की गाड़ी भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। पुलिस में जो ड्राइवर था वो बोलता है कि सर हम इसका पीछा क्यों कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ मतलब कुछ भी ऐसा कर सकता है इलीगल था। जिसमें कहते हैं चल मैं तुझे एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है, हमें एक लैब की सिक्योरिटी करनी थी, तो हम सब वहीं पे थे और हमें उस चार्ली को बचाना था। पर जब हम अंदर गए तो हमने देखा चार्ली ने 200 बंदों को अकेले ही पेट दिया है। वो इतना ईविल लग रहा था, और उसमें से एक मेरा दोस्त भी था जिसे उस एक बंदे ने मार डाला। ये सुन के जो वो ड्राइविंग कर रहा था ना, वो बहुत डर जाता है कि सच में ये मतलब 5 साल का था तब ऐसा था। कहते हैं हाँ। अब वहीं जो चार्ली होता है वो लूसी से मतलब अपना कांटेक्ट शेयर करते हैं और चैटिंग में बात कर रहे होते हैं। तभी लूसी एक आदमी से टकराती है जो कि उससे उसका फ़ोन भी उठा लेता है। तो वो बोलती है सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम चार्ली के साथ हो ना। तो वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं चार्ली की फ्रेंड हूँ। कि मुझे पता है। और वो उससे ऐसी डिटेल्स निकाल रहा होता है उसकी, और उससे एक सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये युमांजी क्यों बनाया गया है। जिसमें वो ये सुन के बहुत शॉक हो जाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जिसमें लूसी को भी चार्ली के मैसेज आ रहे थे कि तुम कहाँ गई। तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मेरा फ़ोन गिर गया था। अब वो ऐसी बात कर रही होती है, और चार्ली की मॉम भी चार्ली को देख रही होती है कि वो किससे चैटिंग कर रहा है। तो वो बताता है कि मेरी स्कूल की एक दोस्त है, उससे मैं चैटिंग कर रहा हूँ। जिसमें उसकी मॉम बहुत एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है कि मेरे बेटे का पहला दोस्त कौन है, वो क्या कहती है, क्या नाम है उसका, बताओ ना मुझे। तो उसके मतलब जो चार्ली के फादर होते हैं बोलते हैं बस करो यार, इतना क्या प्रेशराइज़ कर रही हो उसे। कहती नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार इसकी दोस्त बनी है। तो वो उसे बोलती है कल ना तुम उसे खाने पे बुलाओ। तो वो कहता है नहीं कल हम इसके चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो उसको वहीं लेके चलते हैं। और वो उसके साथ वहीं लैब में जाती है चेकअप के लिए, जहाँ पे जो लूसी थी ना, वहाँ पे जो साइंटिस्ट था और उसके फादर तो उससे बात कर रही होती है, बता रही होती है कल हमें एक आदमी मिला था और वो उसके बारे में ऐसे पूछ रहा था। तो कहते हैं कि हाँ शायद वो ALA ग्रुप का ही होगा, और वो चार्ली के बारे में जानना चाहता है। तभी यहाँ पे चार्ली आ जाता है, और वो जो चार्ली के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम क्यों ना लूसी को अपनी मॉम से मिलाओ, जिसका नाम एमा था। तो वो कहती है कौन है एमा। तो वो कहते हैं मेरे बायोलॉजिकल मॉम है, मतलब ऑफ कोर्स चिंपैंजी। तो वो उससे मिलाने लेके जाता है, जिसमें वो देखता है कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, बट वो चार्ली को घूर घूर के देख रही होती है। जिसमें लूसी कहती है शायद ये तुम्हें पहचान रहा है। तो कहते हैं नहीं इनकी ना मतलब ज़्यादा ही इनका ब्रेन हैमरेज हो गया था, बहुत कुछ हो गया था, तो अब ये ज़्यादा याद नहीं रखती है। अब साइंटिस्ट उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता है कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट की ही चीज़ थी एक तरह से, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे इसके फादर, चार्ली के जो ओरिजिनल फादर थे, वो इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि ये चिंपैंजी है एमा, ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, इतनी ज़्यादा ब्रिलियंट कि ये लिख सकती है, ऐड कर सकती है, सब्ट्रैक्ट डिवाइड सब कुछ कर सकती है, और इवन ये अपनी खुद की पोइट्री भी लिख सकती है। और वो इससे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्हें इससे प्यार हो गया, और ये उसके साथ फिजिकल हो गए। एंड देन चार्ली का जन्म हुआ, जिसे सुन के लूसी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। उनसे पूछती है कि चार्ली के जो बायोलॉजिकल डैड है वो कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि वो अचानक से गायब हो गए, उन्होंने अपनी सारी रिसर्च पेपर सब जला दिया। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, पर उससे पहले वो गायब हो गए, सब चीज़ ख़त्म कर दी उन्होंने, और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। जिसमें लूसी बोलती है क्यों ना हम एमा से पूछे, क्या पता ये कुछ लिख के बता दे। तो वो कहते हैं नहीं अब ये कुछ नहीं बता सकती, इसके इतने ऑपरेशन हुए, इतना रिसर्च किया गया इस पर कि अब ये कुछ भी नहीं लिख सकती, कुछ भी नहीं आता अब इसे। जिसमें वो कुछ जो पीसेस होते हैं ना पजल वाले, वो लगा रही होती है। तो कहती है देखो ये कुछ लिख रही है, पर उसमें उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वो बोलते कि नहीं ये बस ऐसे ही खेल रही है इसके साथ। अब ये वहाँ से चार्ली के घर पे जाते हैं, जहाँ पे वो डिनर करते हैं। चार्ली की मॉम बोलती है कि तुम्हारी मॉम को पता है तुम यहाँ पे हो। तो कहती है हाँ मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं चार्ली के घर पे हूँ।
अब यहाँ से फिर वो चार्ली से कुछ बातें करती है और फिर चार्ली के रूम पे चले जाते हैं। बाहर पे हम देखते हैं जहाँ पे पुलिस वाले भी थे और वहीं पे ALA ग्रुप वाले भी थे। वो नज़र रख रहे थे कि अब वो लूसी और चार्ली अपने रूम में चले गए, उसके मॉम डैड नीचे अकेले हैं। अब जब लूसी और चार्ली बात ही कर रहे होते हैं तभी चार्ली को कुछ आवाज़ आती है। देखते हैं नीचे वो जो गुंडे होते हैं वो वहाँ पहुँच चुके होते हैं जहाँ पे वो उसकी मॉम को हर्ट करने वाला होता है। तभी चार्ली वहाँ पे आता है और वो 3 बंदों को ऐसा धोबी पछाड़ देता है ना कि पता ही नहीं चलता उन लोगों को कि 15 साल के बच्चे ने उसे मार दिया। और तब तक वो पुलिस वालों को बुलाते हैं। तभी वहाँ पे पावर कट होता है और वो तीनों गुंडे गायब हो चुके होते हैं। अब वो बोलते हैं कि ये कौन थे, तो कहते हैं पता नहीं, शायद वो चार्ली को यहाँ से ले जाने आए थे। उसके मॉम डैड बहुत मतलब हैरान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक और औरत की एंट्री होती है जो कि होती है लूसी की मॉम। और वो बोलती है कि मैं पहले ही खिलाफ थी, तुमने तो कहा था कि तुम लाइब्रेरी में हो और तुम यहाँ इस बंदर के घर में क्या कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था ना इससे दूर रहना। मैंने स्कूल वालों को भी कहा था कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए स्कूल में, यानी कि वो चार्ली को बोल रही थी ऐसी चीज़ें। और गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है और लूसी को भी वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसमें लूसी अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से उसको लेके चली जाती है। नेक्स्ट डे लूसी बैठी हुई होती है और बोलती है कि मेरी मॉम ने कल मुझे बहुत सुनाया, वो उन्होंने मुझे बात करने से भी मना किया है तुझसे और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि अब वो मेरा ट्रांसफ़र भी करवा देगी या तो तुम्हें यहाँ से निकलवा देगी। जिसमें चार्ली बोलता है तुम परेशान हो, तो कहती है हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। तुम क्या चाहती हो कि वो जो कल गुंडे थे वो पकड़े जाएंगे तो तुम खुश हो जाओगी क्या। तो वो कहती है हाँ काइंड ऑफ। तो वो ये सोचता है। वहीं हमें वो गुंडे दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का हाथ टूट गया था और उसके लिए दवाई लाए हुए होते हैं और वो कहता है कि एक उसमें इतनी ताकत थी कि उसने मुझे ऐसा कर दिया, एक हाथ ही तोड़ दिया। अब वो बाहर देखते हैं कि बाहर खटखट की आवाज़ आती है और जब वो बाहर जा ही रहे होते हैं तब तक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से निकलता है चार्ली, जिसे देख के तीनों की फट जाती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस इसमें मैंने इसके 3 एपिसोड कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो में मेरे अच्छे से व्यूज़ और लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगी और अगर नहीं भी आएंगे तो भी डालूँगी। सो गाइस आई होप कि आपको पसंद आया होगा और इस सीरीज़ का नाम है द डार्विन इंसिडेंट। ऐसा नहीं लगता जैसे केमिस्ट्री के उस पर नहीं था डार्विन लॉ उसका। सो गाइस मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, फॉलो फॉर मोर।